नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूं हरीश और आज हम पढ़ेंगे कोपा का ये पहला वीडियो है जिसमें हम कोपा ट्रेड से संबंधित जितने भी जो पहले टॉपिक है हम सबसे पहले इस टॉपिक को लेकर चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। और यहाँ पर स्कोप ऑफ द कोपा ट्रेड, सेफ वर्क इन प्रैक्टिस, सेफ्टी रूल्स एंड सेफ्टी साइन, टाइप एंड वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये इनके संबंधित में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन पे हम फोकस करेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो हम ऐसी चीज़ों को लेकर चलेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ स्कोप ऑफ द कोपा ट्रेड, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही ना के बराबर आएंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वाला फोकस करने का पार्ट है ये वाला। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है किस टाइप की आग को बुझाने के काम आ सकता है, कौन कौन से सेफ्टी रूल्स है, जो कितने प्रकार के साइन होते हैं, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने दिया है स्कोप ऑफ द कोपा ट्रेड। तो ये बेसिक सी बात है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करा कि आप ये समझ सकते हैं कि कोपा हम आईटीआई से हम आगे कहाँ पर हमको नौकरी लगेगी, कहाँ पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन आने के अवसर नहीं है क्योंकि ये दिया है सिलेबस में। से थोड़ी सी हम चर्चा इस पर कर लेते हैं। जैसे कि आप अगर कोपा से आईटीआई कर लेते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म में असिस्टेंट प्रोग्रामर में काम कर सकते हैं, या किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या स्कूल फैकल्टी मेंबर या लैब असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। साइबर कैफे में इंटरनेट ऑपरेटर का कर सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं, उद्योग कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक की बात है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले, या मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि इससे क्वेश्चन आएंगे तो नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो जनरल से वाली बात है, वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सुरक्षा के प्रकार, टाइप ऑफ सेफ्टी। यहाँ पर फोकस करने वाली है कि जो सेफ्टी है वो कितने प्रकार की हमको कार्य करते के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। एक तो 3 प्रकार की मुख्य रूप से सुरक्षा का अपना ध्यान रखना चाहिए। एक तो शारीरिक सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा, मशीन औजार एवं उपकरण की सुरक्षा। ये 3 प्रकार की सुरक्षा है। जैसे शरीर सुरक्षा है तो अब इससे भी कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनने, लेकिन है आपके सिलेबस में थोड़ा सा, तो 2 मिनट की इसमें चर्चा कर लेते हैं। शरीर सुरक्षा मतलब अगर आप आईटीआई पे कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप कोई भी लैब में काम कर रहे हैं, तो आपको अपने सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कहीं चोट ना लगे, आपको कहीं जलो ना। अगर आपको कुछ आंखों में प्रॉपर चश्मा लगा के काम करो, तो ये सारी शरीर की सुरक्षा ध्यान के रखना है। और कार की सुरक्षा क्या मतलब है कि आप कार कर रहे हैं ना, तो जो कार करने के दौरान जो सेफ्टी को ध्यान रखना है उसका इसमें मतलब है कि कार के दौरान आप क्या क्या सावधानी रखेंगे। इसके अलावा तीसरा है अगर मशीन औजार और उपकरण की सुरक्षा। तो जो जिस मशीन से आप काम कर रहे हैं आईटीआई में, मान लीजिए आप फिटर ट्रेड या किसी भी ट्रेड से हो, जैसे कंप्यूटर से ट्रेड से आप कोपा से हैं, तो आपको कोपा में क्या है, कंप्यूटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, इन सभी चीज़ों को आपको आसानी से उपयोग करना है, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसमें भी आपको विशेष रूप से जो क्वेश्चन है वो आने वाले नहीं है, तो इसको भी हम विशेष रूप से नहीं पढ़ेंगे। हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ है कि सुरक्षा साइन यानी सेफ्टी साइन कौन कौन से होते हैं, उस पे संबंधित काफी क्वेश्चन आने की संभावना है इस वाले टॉपिक से। कि जो सेफ्टी साइन है वो 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा अलग अलग टाइप से जो साइन है वो होते हैं। ये पहला जो साइन है इसमें क्या होता है कि देखो ये गोल टाइप से निशान होता है और सीधे ऐसा क्रॉस बना हुआ होता है, मतलब ये पूर्ण रूप से निषेध वाला है। और अंदर क्या है, गोल ये भी है और यहाँ व्हाइट है, और अंदर कुछ ना कुछ संकेत आपको मिल रहा है। ये अगला 3rd नंबर का है, इसमें क्या है, ट्रायंगल बना होता है। ट्रायंगल का मतलब ये चेतावनी टाइप से है, और ये है कि आपको इंफॉर्मेशन संबंधित, इसके बारे में हम डिटेल से अभी पढ़ रहे हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें कि सेफ्टी साइन यानी सुरक्षा के जो चिन्ह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे पहला है निषेधात्मक चिन्ह, मतलब ऐसी चीजें जो हमको नहीं करनी, यानी क्या है, ये चिन्ह गलत कार्य के लिए मनाही का संकेत देते हैं कि हमको ऐसे, जैसे कि हमको सिगरेट नहीं पीना वहां पर उस स्थान पर, किसी पर्टिकुलर स्थान पर। तो आपने ये वाले सिंबल देखे होंगे कि डोंट स्मोक, मतलब यहाँ पर आपको मतलब अगर ये स्मोक करते हैं आपको, तो हो सकता है आपको दंड भी देना पड़े, हो सकता है आपको उसका जुर्माना भी देना पड़े, उसका आपको दंड भी हो जाए। तो इसका आकार क्या होता है, गोलाकार होता है।
इन चिन्हों में बॉर्डर अथवा लाल रंग का क्रॉस बना होता है। ये क्रॉस जो है लाल रंग का बना होता है। इसकी पृष्ठभूमि हल्क सफेद होती है और ऊपर तो निषेधात्मक चिन्हों का उदाहरण है, जैसे कि धूम्रपान करना नहीं है ना, आग न जलाना, जलती आग से जल से न बुझाना। तो ये बहुत सारी ऐसी सिंबल्स आपको किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में आपको मिलेंगे, कहीं पर भी मिल सकते हैं ये सिंबल। जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे तो वहां पर भी आपको ऐसे सिंबल मिल सकते हैं। तो इनका मतलब यहाँ पर बताया है। तो पहला क्या हो गया, निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा क्या है, आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक मतलब आपको मैंडेटरी है, मैंडेटरी साइन कहलाते हैं उनको, इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेटरी साइन। मतलब आपको करना ही है। जैसे अगर कार्य करने के दौरान आपको क्या करना है, पूर्व या बाद में किन आदेशों को ध्यान में रखना है वो यहाँ पर बताया गया है। इनका आकार क्या होता है, गोलाकार ही होता है, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है जिसके ऊपर सफेद चिन्ह छिपा होता है, जिसके अंदर इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, नीली होती है। क्या होती है, नीली होती है। ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो है मैंडेटरी साइन का जो पृष्ठभूमि क्या होती है, तो नीली होती है। इनकी पृष्ठभूमि क्या होती है, नीली होती है। और आकार तो गोलाकार ही होता है। आकार क्या होता है इनका, गोलाकार ही होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो मैंडेटरी आदेशात्मक चिन्ह होते हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या होती है, नीली होती है, ब्लैक नहीं होती। यहाँ पर मैंने चूंकि कलर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पर आपको ब्लैक दिख रहा होगा। इसकी जो पृष्ठभूमि क्या होती है, नीली होती है। इंपॉर्टेंट, आपको इसका ध्यान रखना है। इसके ऊपर सफेद रंग का संकेत चिन्ह छपा होता है। जैसे यहाँ पर चश्मा, आपको किसी भी कंपनी में अगर बताया गया कि आपको चश्मे पहनकर ही काम करना है, कुछ ऐसे जैसे कि बहुत बड़ी लैब होती हैं तो वहाँ पर जो उसका रसायन आपकी आंखों पर चला जाए, इसलिए आपको ये मैंडेटरी है, आदेशी है, बिना आप चश्मा पहने अंदर नहीं। जैसे कि अभी तक मास्क चल रहा था कि आपको मास्क पहन करके ही चलना है, मैंडेटरी है। अगर नहीं पहनते आपको उसका जुर्माना लग सकता है। ठीक है, ये चिन्ह दस्ताने, टोपी, चश्मा, जूते, मास्क आदि पहनने का आग्रह करते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है कि दो प्रकार के चिन्ह हमने पढ़ लिए। पहला कौन सा, निषेधात्मक, मतलब आपको ये नहीं करना, मनाही होती है, तो ये मनाही हो गया निषेधात्मक चिन्ह। और दूसरा हो गया आदेशात्मक चिन्ह। और तीसरा हो गया सूचनात्मक चिन्ह, मतलब आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सेफ्टी के लिए, है ना। इन चिन्हों के द्वारा सुरक्षा संबंधित जानकारी दी जाती है, मतलब सूचना दी जाती है। आप मानो या ना मानो वो आपका काम है, लेकिन इनमें क्या है, आपको सूचना दी जाती है। इनका आकार क्या होता है, वर्गाकार होता है, यानी ये चौकोर टाइप से बनी होती है। इनकी पृष्ठभूमि हरे रंग की तथा संकेत चिन्ह सफेद होता है। इनकी पृष्ठभूमि क्या होती है, हरे रंग की होती है। तो ये क्वेश्चन जो है यहां से बन सकते हैं आपके, कि अगर आएगा कि इंफॉर्मेटिव साइन जो होते हैं, यानी सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, उनकी पृष्ठभूमि किस कलर की होती है, तो हरे कलर की होती है। और तथा संकेत चिन्ह क्या होता है, सफेद। तो ये तो सफेद तो ज्यादातर में है, लेकिन जो ये वाला है हरे रंग का, तो ये जो है एक यूनिक वाली चीज है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि उदाहरण कौन कौन से हैं, प्राथमिक चिकित्सा दल, पेयजल, पुरुष तथा महिला प्रसाधन, तो ऐसे दिए। अगर कहीं पर वॉशरूम बना है तो आपको वहां पर ये वाले सिंबल मिल सकते हैं कि महिला टॉयलेट इस साइड है, पुरुष टॉयलेट इस साइड है। तो ये वाले चौकोर वाले साइन बने रहेंगे और उस पे जो चिन्ह जो कलर होगा वो क्या रहेगा, आपका हरे रंग का होता है। हालांकि आजकल तो कई प्रकार के मतलब कुछ भी चिन्ह बना लेते हैं, लेकिन जो अगर नियम से देखा जाए तो आपको हरे रंग का ही प्रयोग करना चाहिए इंफॉर्मेटिव साइन में। ठीक है, अगला चौथा जो है वो है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन मतलब चेतावनी दी जाती है आपको। अब आपकी मर्जी है, आप मानो या ना मानो, वो आपका है, लॉस हो सकता है। तो चेतावनी वाला चिन्ह के, इन चिन्हों के द्वारा आने वाले खतरे की चेतावनी दी जाती है। जैसे बिजली के झटके, आग का भय, तो इससे संबंध आपको आगाह किया जाता है, आपको चेतावनी दी जाती है। इसका रंग क्या होता है, इनका आकार त्रिकोण होता है और इन चिन्हों की पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है। तो पीले रंग की किस्म होती है ये चेतावनी में। ठीक है, अब हरे रंग की किस्म होती है, हरे रंग की होती है सूचनात्मक चिन्ह में। इसके बाद आदेशात्मक में नीली होती है और निषेधात्मक में आपकी क्या होती है, ये व्हाइट कलर की होती है। तो निषेधात्मक में व्हाइट कलर का होता है और ऊपर से रेड कलर का होता है। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि सफेद होती है और ऊपर काले रंग का संकेत चिन्ह बना होता है और बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस भी बना रह सकता है, बना होता है। ठीक है, तो ये आपको मिल सकते हैं। क्या क्या हो गया, एक तो निषेधात्मक, इसमें क्या है, सफेद पृष्ठभूमि। इसके बाद है आदेशात्मक, इसमें नीली पृष्ठभूमि। इसके बाद तीसरी में है हरे रंग की पृष्ठभूमि और चौथा है आपका येलो रंग की पृष्ठभूमि। इसमें आपको चेतावनी दी जाती है। ठीक है, ये चार प्रकार के साइन हैं, आप बिल्कुल इनको नोट कर लो। इनमें से एक आध क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगर इस टॉपिक से आएगा तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन कहां से बन सकता है, आग से। आग के बारे में हम पढ़ते हैं कि आग के
जहां जैसे किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं तो वहां पर आग लग सकती है। तो आग कितने प्रकार की होती है, मतलब ऐसे आग तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन वो किस टाइप से लगी है, मतलब जैसे आप कहो कि लकड़ी में लगी, कागज में लगी, या पेट्रोल में लगी, या डीजल में लगी, या आप कह लो बिजली के कारण से लगी। तो ये आग जो है कितने प्रकार से लग सकती है, उनको बुझाने के तरीके हैं कौन कौन से हैं, कैसे उनको बुझाया जा सकता है, और कौन कौन से एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जा सकता है। तो यहां से भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि आग लगने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। विद्युतीय तारों का ढीला होना, तो बिजली के कारण आग लग सकती है। विद्युतीय तारों का अत्यधिक लोड का होना, बिजली के शॉर्ट सर्किट होना, कारखानों में धूम्रपान करने से भी होती है। तेज जलने वाली मशीनों में तेल का ना होना, तो यहां से भी आग लग सकती है। घिसलन से उसके ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान न रखने से भी उनमें आग लग सकती है। तो आग लगने के तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो ये है कि आग कितने प्रकार की होती है। तो आग मुख्य रूप से इनको श्रेणी में बांटा गया है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। तो 4 टाइप की जो आग है वो होती हैं। तो पहली टाइप की ए टाइप की आग कौन सी है, इसमें लकड़ी, कागज, कपड़े और ठोस धातुओं में लगी आग को ए श्रेणी में रखा गया है। ए श्रेणी में कौन कौन सी, लकड़ी, कागज, कपड़े और ठोस धातुओं में लगी वाली आग को ए कैटेगरी में रखा गया है। मुख्य रूप से ये है लकड़ी, पेपर और कपड़े में, ठीक है। अब इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया है, तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पहले आग की तली में पानी डाला जाता है, मतलब जमीन में नीचे पानी डाल दो और उसके बाद ऊपर से फव्वारे के रूप में पानी ऐसे फव्वारा कर दो, तो वो आग जल्दी से बुझ जाएगी। ये सामान्य है, मतलब ए टाइप की वाली आग है जो जनरली लगती है। अब बी टाइप की आग कौन कौन सी कहलाती है, बी टाइप की आग वो आग कहलाती है ज्वलनशील तथा द्रव्य तथा गलनशील ठोस में लगी आग को बी प्रकार की आग में रखा जाता है। मतलब क्या होता है, ज्वलनशील द्रव्य हो, क्या हो, ज्वलनशील द्रव्य हो या गलनशील ठोस हो। ज्वलनशील द्रव्य का मतलब जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो ये ज्वलनशील द्रव्य हो गए। तो इस प्रकार से श्रेणी को बी श्रेणी में रखा गया है, इस प्रकार की आग को। और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2 फोम या सूखा पाउडर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की आग बुझाने में पानी का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। अगर आप पानी का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है आग और भड़क जाए, ठीक है। तो इसके लिए CO2 ये वाला है, ये एक्सटिंग्विशर है, और ये ड्राई पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर है। तो अलग अलग प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं, हम उनको भी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये बी टाइप की आग क्या होती है कि द्रव है। तो पहली क्या होगी, आप ऐसा मान लो ठोस, ठोस मतलब कागज और कपड़ा है ना, लकड़ी, तो ये ठोस, ये द्रव। अब अगली जो आग है वो गैस है, मतलब सी टाइप की श्रेणी की जो आग होती है, गैस एवं द्रवित गैस में लगी आग को बुझाने के लिए सी टाइप की आग में रखा जाता है। मतलब आप समझ गए, आप ऐसा याद कर सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीन आपने पढ़े थे। ठोस मतलब लकड़ी, कागज और कॉटन टाइप से है। बी में आप रख लो द्रव मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और सी में आप रख लो गैस। तो गैस वाली आग को बुझाने के लिए द्रवित गैस को अत्यधिक सावधानी के साथ बुझाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें विस्फोट और अचानक आग फैलने, क्योंकि भाई गैस है, गैस कहीं भी जा सकती है, तो फैलने का डर हमेशा बना रहता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया है। ड्राई पाउडर का यहाँ भी उपयोग कर सकते हैं और बी कैटेगरी में भी यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये दोनों में जो है ड्राई पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। तो दो प्रकार के एक्सटिंग्विशर का इसमें उपयोग कर सकते हैं, बी टाइप में CO2 का भी और ड्राई पाउडर का। तो यहाँ पर जो सी टाइप की श्रेणी की आग है, यानी गैस में जो आग लगी है, उसको बुझाने के लिए हमेशा किसका उपयोग करना चाहिए, ड्राई पाउडर का वाले फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। एक्सटिंग्विशर का मतलब है आग बुझाने वाला जो यंत्र है वो, या उसको बच्चे सुरक्षा के लिए एक्सटिंग्विशर का मतलब है कि आग बुझाने वाला यंत्र। चौथा है डी टाइप की श्रेणी की आग। डी टाइप की श्रेणी की आग किस प्रकार की होगी, देखो ठोस द्रव्य हमने मान ली, हमने याद के लिए कह रहे हैं हम ठोस द्रव्य। अब कहोगे आप पत्थर थोड़ी है ठोस में आग लगी, मैं याद करने के पर्पज से बोल रहा। ठोस का हम ऐसे याद कर सकते हैं लकड़ी, द्रव का मतलब ये रख सकते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और जो चौथा है वो तीसरा है वो हो गया आपका गैस। गैस में आग लगनी तो वो सी टाइप की। और डी टाइप की जो आग है वो धातु अथवा विद्युत से लगी आग,
धातु अथवा विद्युत में लगी आग की श्रेणी को डी टाइप की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ड्राई पाउडर CTC एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, CO2 का जो है उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर, और CTC या हेलेन एक फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की आगे हैं जिसको हम कैसे बुझाया जा सकता है वो हम इसमें अच्छी तरह से समझ गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला कि आग बुझाने के साधन जो हैं फायर, अभी ये पढ़ रहे थे फायर एक्सटिंग्विशर, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ सकते हैं कि कितने प्रकार के जो है साधन हैं फायर एक्सटिंग्विशर हैं, उनको हम कुल मिला के इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे आग बुझाने के साधन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले सामान सा है, पानी से भरी बाल्टी रखते हैं कई जगह लोग, रेत से भरी बाल्टी रखते हैं, कैनवास शीट रखते हैं, अग्निशामक यंत्र रखते हैं। तो अग्निशामक यंत्र तो यही है, तो इनका भी उपयोग करते हैं। तो उपरोक्त साधनों में से अग्निशामक यंत्र बहुतायत प्रयोग किए जाते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। तो पहला अग्निशामक यंत्र कौन कौन सा है, जल से भरे एक्सटिंग्विशर। जल से भरे एक्सटिंग्विशर तो कोयले अथवा लकड़ी से भरी आग को बुझाने के लिए इसके लिए 2 प्रकार के जल से भरे एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, एक तो स्टोर्ड प्रेशर टाइप और गैस कार्ट्रिज टाइप। तो ये 2 प्रकार के एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, आपके सामने यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये वाटर एक्सटिंग्विशर है, मतलब इनमें पानी को ही प्रेशर करके रखा गया है, स्टोर्ड प्रेशर टाइप और गैस कार्ट्रिजिंग टाइप। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। ये कोयले अथवा लकड़ी से लगी आग को बुझाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण होते हैं। वर्कशॉप में उचित स्थान पर इनको लटका दिया जाता है और ये छोटे छोटे आकारों में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर कौन कौन से हैं, एक तो आपने स्टोर्ड प्रेशर टाइप और गैस कार्ट्रिज टाइप, स्टोर्ड प्रेशर टाइप और गैस कार्ट्रिज टाइप। अगला है हेलन और CTC फायर एक्सटिंग्विशर। हेलन और CTC फायर एक्सटिंग्विशर को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ये भी गैस बुझाने के काम आती है, लेकिन इस संयंत्र का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको डी टाइप वाले में कि बिजली हेलन का उपयोग किया जाता है, हेलन एक्सटिंग्विशर का या CTC एक ही नाम है दोनों के। तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए आग जो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए CTC या हेलन एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए कौन से एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आप यहां पर याद रख सकते हैं हेलन या CTC फायर एक्सटिंग्विशर। और इसमें रहता क्या है, ये पीतल से बने सिलेंडर को कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमीन डाइक्लोराइड मीथेन BCF के तरल पदार्थ से भर दिया जाता है एवं सिलेंडर के ऊपर फोर्स पंप लगा होता है, जिसके विशेष प्रकार के हैंडल से दबाने से तरल पदार्थ भाप के रूप में बाहर निकलता है, जो कि आग बुझाने का काम करता है। तो ये इस प्रकार से जैसे आपको सामने दिख रहा होगा, तो ये हैंडल है जिससे इसको दबाएंगे, प्रेशर करेंगे तो आपको इस आग को बुझाया जा सकता है। इसमें भरा क्या रह सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डीपली पूछेगा तो यही पूछेगा कि बिजली से में लगी आग को बुझाने के लिए जो हेलन या CTC फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, उसमें सिलेंडर में कौन सी गैस भरी रहती है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमीन डाइक्लोराइड मीथेन या BCF के तरल पदार्थ से भरा रहता है इसको। तो ये हमको याद थोड़ा रखना है। हालांकि ये इतना डीपली नहीं पूछेगा कि उसमें कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है, लेकिन अगर ज्यादा अंदर पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा सा नोट्स बना सकते हैं आप कि जितने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर है तो उनमें क्या क्या भरा रहता है, इनको एक आप टेबल के रूप में बना सकते हैं, इनको नोट्स के रूप में। ठीक है ना। अगला है सूखा पाउडर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर में है, इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में सूखा पाउडर भरा रहता है। ये जब आप इनको दबाओगे ना तो पूरा बिल्कुल रूम में वाइट सा छा जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर लोग करते हैं जहीं कहीं पर भी आग लगती है, ये ज्यादातर जगह पे ये लटका हुआ होता है। ये गैस कार्ट्रिज या स्टोर्ड दोनों प्रकार की हो सकती है। इसकी संरचना एवं कार्यविधि पानी से भरे एक्सटिंग्विशर के मतलब रहता तो सब में सेम ही है कि यहाँ हैंडल रहेगा, इसमें प्रेशर में सब कुछ भरा रहेगा। इसकी प्रमुख पहचान करने का लक्षण इसका फोर्क के आकार का नोजल है। इसमें B क्लास की आग को बुझाने के काम आता है। B क्लास की आग मतलब द्रव, मतलब केरोसिन, डीजल, पेट्रोल या द्रव वाली को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं चौथा, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर मतलब ये फोम संगहित दाब या गैस कार्ट्रिज प्रकार के होते हैं।
के लिए आग के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें विद्युत उपकरणों में लगी आग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसको? फोम वाले को हमेशा विद्युत वाले एक्सटिंग्विशर में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें और आग भड़कने की चांसेस रहते हैं। इसमें दो कंटेनर होते हैं, एक बाह्य और दूसरा आंतरिक। बाह्य कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट का घोल तथा आंतरिक कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल रहता है। पहचान के लिए इसकी बॉडी पर भूरे रंग के हाथ का चिन्ह होता है। भूरे रंग के हाथ का चिन्ह होता है, इसकी बॉडी में भूरे रंग के हाथ का चिन्ह होता है, ये इसकी पहचान होगी। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान, तो अगर क्वेश्चन आएगा भूरे रंग के हाथ का चिन्ह का प्रयोग किस फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, या फोम फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान क्या होती है, तो भूरे रंग के हाथ का चिन्ह इसमें इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फोम फायर एक्सटिंग्विशर है। इतना इसका उपयोग काय के लिए किया जाता है? रनिंग तैलीय आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस पे ज्यादा फोकस मत करना। इसके बाद पांचवा कौन सा है फायर एक्सटिंग्विशर? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है। लकड़ी, कोयले इत्यादि में लगी आग तथा या कपड़ों पर लगी आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। मतलब ए टाइप की आग को बुझाने के लिए इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद है छठवां है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ये विशेष प्रकार के आकार से बने पहचाने जाते हैं। इसकी टंकी CO2 लिखा रहता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जमाव के कारण प्रदूषण को रोकने के लिए यह ज्यादातर प्रयुक्त माना जाता है। साधारणतः ये खुली हवा में प्रभावी नहीं होते हैं। ये प्लंजर, लीवर या स्ट्रंगल आदि में उपलब्ध रहते हैं। ये बी क्लास की आग को बुझाने के लिए का प्रयोग किए जाते हैं। बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए ये प्रयोग किया जाते हैं। तो ये देखो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये आपका ए टाइप की आग को बुझाने के लिए काम आता है, और ये हो गया बी टाइप की आग को बुझाने के काम ये वाले एक्सटिंग्विशर। तो हमने डिटेल में एक्सटिंग्विशर को पढ़ा कि कितने प्रकार के, तो मुख्य रूप से 6 प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमको ध्यान कहाँ पर देना है, जो मैंने बताया ये एक्सटिंग्विशर और आप लेकिन आपको ध्यान कहां पर देना, मैंने बताया कि जो आग होती है वो कितने प्रकार की होती है, उनके लिए कौन कौन से प्रमुख एक्सटिंग्विशर उपयोग किए जाते हैं, और इसके अलावा कौन कौन से सिंबल हैं, कौन कौन से सेफ्टी साइन हैं, इनको भी याद में रखना है। किसकी क्या पृष्ठभूमि रहती है, यहीं पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, हम ये थोड़ा सा पहला टॉपिक खत्म हो जाए आपका सिलेबस का, तो इसके बाद हम ये इसके जो पहला टॉपिक जैसे ही फिनिश होगा तो इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो भी हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो अपने दोस्तों को शेयर करो, और मैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे वीडियो बना सकूं। मैं आगे वीडियो क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलता, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप कमेंट ही नहीं करते, लाइक नहीं करते, लोगों को शेयर ही नहीं करते, और मेरे जो है अंदर से खुद ही लगता है यार 25 लोग देख रहे हैं, क्या मतलब 25 लोगों के लिए वीडियो बनाने में, है ना। मेरी मेहनत तो बहुत लग रही है ना। तो आप लोगों से मेरी उम्मीद है, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, कोई कोर्स का पैसा नहीं मांग रहा, आपसे सिर्फ एक चीज ही चाह रहा कि आप मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, आप फेसबुक में डालें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, है ना। तो उससे क्या है कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अगर 400-500 व्यू नहीं आएंगे तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।